अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद की मार्केट में और ये एक बड़ी मार्केट है कराची में, जहां पर हम आज देखने आए हैं। सूरत हाल ये है कि जो चिकन की प्राइसेस हैं वो ईद के दिनों में आपने मज़ेदार शोज़ इंजॉय किए, लेकिन हम साथ साथ उन मज़ेदार शोज़ के साथ हम मार्केट की सूरत हाल पर भी नज़र रखे हुए थे कि क्या चल रहा है। ख़बरों में आपको बगाहे बगाहे आगाह कर रहे थे। आज हम वापस आए हैं और आज हम सूरत हाल जब देख रहे हैं तो चिकन की प्राइसेस जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ईद के दिनों में जो चिकन थी वो 600 रुपये से लेकर 650 रुपये तक में फ़रोख्त हुई फ़ी किलो। और उसके अलावा जो अब सूरत हाल है वो मार्केट के जो प्राइसेस हैं डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। 480 रुपये से लेकर 500 और 580 तक और 600 रुपये तक जो है वो चिकन फ़रोख्त की जा रही है। तो ये है सूरत हाल। उसके अलावा अगर प्याज की बात की जाए, लीमू की बात की जाए तो लीमू तो 1000 रुपये किलो पे पहुंच गया है। प्याज जो है वो 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर ईद के दिनों में 100, 150, 200 रुपये किलो तक पहुंच चुका था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ चीज़ों की कीमतों में तो कमी आई है, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो अभी तक सस्ती नहीं हुई हैं। नई हुकूमत के आने का फ़ायदा भी आवाम को अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो आइए आवाम में चलते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और ख़रीदारी कैसे कर रहे हैं। ये चिकन की प्राइस जो है वो 580, 600 रुपये तक में पहुँची हुई है। इस कदर महंगी हो चुकी है। इसके अलावा सब्ज़ी वगैरह की क्या सूरत हाल है? सब्जी भी बहुत महंगी है। प्याज 80 रुपये किलो हुआ पड़ा। हर चीज़ महंगाई हो गई है। उन्होंने कहा था कि हुकूमत चेंज होगी तो हर चीज़ हम ले आएंगे नीचे। वो आवाम के दुख को रो रहे थे, आए आवाम महंगाई में बढ़ रही है। अब वो महंगाई क्या वो डबल हो गई। वो घी भी वहीं पे घड़ा, तेल भी वहीं पे घड़ा। क्या इन्होंने अपनी जेब भरने और क्या करना है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं अपने कपड़े बेच के जो है ना आटा सस्ता कर दूंगा। आटा तो वही पे 80 रुपये किलो। आटा कौन सा सस्ता हो गया? और कपड़े बेचने से पूरे मुल्क में आटा सस्ता हो जाएगा? इतने महंगे कपड़े। कपड़े तो उनके कोई 100-150 के बिकेंगे, वो भी लंडे के हैं। गोल टोपी पहनते हैं लंडे की। अरे कहाँ, वो तो ब्रांडेड कपड़ों से नीचे बात नहीं करते। 5-5 लाख रुपए के हाँ, तो जूते वो पहनते हैं। इंग्लैंड के ही है ना, वो इंग्लैंड की टोपी है गोल। तो अब ये हर चीज़ महंगी है। उनको यही गोल टोपी हुकूमत जो है वो आवाम को तो नहीं पहना रही? यही हो सकता है, क्योंकि अब लाजमी सी बात है जो हर चीज़ महंगी है। कोई हुकूमत चेंज कर होने का कोई फ़ायदा तो हो। घी तो कम आए, तेल कम हो, आटा कम हो, वही हर चीज़ वही उससे डबल हो गई। क्या करें फिर? क्या फ़ायदा इनका हुकूमत चेंज करने का? इंसान ईद पे भी अगर चिकन नहीं ख़रीद सकता और उसके बाद भी जो है ना चिकन की प्राइसेस में कमी नहीं आई तो इंसान क्या खाएगा? सिर्फ सब्ज़ी पे गुजारा करें, दाल पे गुजारा करें। हाँ, वही चीनी भी वहीं पे है, तेल भी वहीं है, घी भी वहीं है, सब कुछ वहीं है। कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही कुछ। वो सब कुछ वहीं पे। महंगाई में कमी कैसे आई? आमदनी ही नहीं बढ़ रही हमारी, तो महंगाई कैसे आए? कम आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। चिकन के रेट आसमान पे पहुँचे हुए हैं। प्याज है, टमाटर है, कोई चीज़। हाँ, लाजिम बात है। 500 रुपये कमाने वाला आदमी कैसे गुजारा करेगा इसमें? ये चिकन जो है वो 580 600 रुपये तक में मिल रही है। इस कदर महंगी हुई है। बहुत महंगी हो गई है। पहले थी 360 रुपये, बहुत महंगी हो गई है। बस से बाहर है बिल्कुल। कोई गुजारा नहीं हो सकता। प्याज, आलू, जो चीज़ उठाओ आसमान से बातें कर रही है। 70 रुपये किलो बिक रही है। 80 रुपये से 100 रुपये तक। बहुत महंगाई हो चुकी है, बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब तब्दील हुए हैं, हुकूमत तब्दील हुई है, उससे कोई बेहतरी आई है आवाम की हालत में? इनसे बेहतरी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? पहले भी देखा हुआ है ना इनको। तो सारा लंदन, हर चीज़ लंदन। अपना इलाज कराने लंदन, गरीब आदमी का इलाज आएगी। तो आवाम तो बड़ा शोर मचा रही थी कि जी ना हुकूमत बदल जाए, इमरान खान चले जाएं, महंगाई का खात्मा हो जाएगा। अब चला गया। अब कौन सी महंगाई चली गई? महंगाई तो नहीं जाएगी। इमरान खान आएगा, कम से कम मुल्क को तो कुछ करेगा। इन लोगों ने आज तक कहीं बात ही नहीं करी किसी मुल्क में जाके। वो तो सब कुछ बात करता है। अंकल, आपने सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी, प्याज वगैरह ख़रीदी, क्या रेट्स हैं चीज़ों के? सस्ती हैं, महंगी हैं? नॉर्मल है, कोई इतना वो नहीं है कि बहुत रेट हाई हो, ऐसा नहीं है। और चिकन की जो प्राइस आसमान पे बातें कर रही है से 480 पे आ गए। अभी तो कहाँ 580 रुपये तो बोर्ड लगा हुआ है पीछे। अभी 480 का मैं लेकर आया हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ। अच्छा, आपने लिए? हाँ, ये भी लेकर आया। सही। तो क्या सूरत हाल है ओवरऑल? महंगाई में कमी आई है या वैसे ही सिचुएशन है जैसे पहले थी पुरानी हुकूमत में? पुरानी कोई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे अपने कपड़े बेच के भी जो है ना आटा सस्ता करना पड़े, मैं कर दूंगा। तो आटा 400 रुपये हो गया बस।
आर्टिस्ट सस्ता हुआ है ना, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा क्या हुआ है आप ये देखें ना। सही। सलामकुम, अपने ही सोचते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही जो हुकूमत आती है वो अपना ही भला करती है, हम लोगों का गरीबों का क्या भला करती है। जितनी देखो महंगाई, जिस हाथ चीज़ पे हाथ रखो महंगाई हो रही है, गरीब बंदा क्या करेगा। आप लोग ये कर रहे हैं तो टीवी में तो देख ही रहे होंगे ना, सब लोग कितनी महंगी चीज़ है, हर चीज़ पे कहाँ जाए इंसान। आटा वो महंगा, चीनी वो महंगी, हर चीज़ महंगी हो रही है। इमरान खान था जब भी रोना हो रहा था, ये लोग आ गए जब भी रोना हो तो रहा है। अब क्या करें? अवाम अब कुछ भी नहीं करे, हम अपने आप को मार ले और क्या करें। आप भी कर रही तो उनके खातिर कर रही थी कि वो लोग सुन ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। सलामकुम, ये आपने इतनी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, ओवरऑल मार्केट की प्राइसेस में क्या है? ज़्यादा प्राइसेस में मिल रही है या चीज़ें सस्ती हैं? बिल्कुल सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं हालात के हिसाब से, और वही है कि जिस तरीके से हर चीज़ बढ़ती जा रही है, हर चीज़ हवा में बातें ये कर जो रही है। चिकन है, ये जो गोश्त है, ये तो चिकन आसमान तो से आप बातें सोच कर रही लें, है। हाँ चिकन तो वो इस तरीके से कि 500 रुपये से नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि कोई भी तरीके से आप 500 से कम करवा लें उसको। यहाँ पे तो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ईद त्यौहार का कोई मौका आ जाए तो उसमें तो प्राइसेस ऐसी आसमान से बातें करने लग जाती हैं कि इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाता है। और लोगों को ये पता है कि ख़रीदारी करनी है, चाहे कोई भी रेट हो, बिकना ज़रूर है, आवाम भी ख़रीदती ज़रूर है। और क्या करे आखिर, आवाम को अपने घरों में मेहमानों को भी रिसीव करना है, कुछ खिलाना भी है, कुछ पकाना भी है, कुछ फेस्टिविटीज़ को एंजॉय भी करना है। तो यहाँ तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुँचा दी जाती है। जब कोई भी इवेंट गुजर जाता है उसके बाद बतदरीज कीमतों में कमी आना शुरू होती है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, हर चीज़ का जो ख़र्चा है वो आवाम की जेब पर ही आता है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो आइए चलते हैं और यहाँ पर लीमू मिल रहे हैं, ज़रा प्राइसेस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या प्राइसेस चल रही हैं लीमू की इस वक्त मार्केट में? नींबू सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया कितना? 100 रुपये पाव हो गया। 100 रुपये पाव। और पहले कहाँ पहुँच गया था? पहले 1200 रुपये किलो। क्या वजह थी ये लीमू इतना महंगा हो गया था? नींबू आ रहा नहीं है ना, कम आ रहा है ना। 400 पेटी आ रही है मंडी के अंदर नींबू की। यहाँ सीजन है लीमू का या अभी नहीं है? ये 2 महीने होता ही नहीं है सीजन, इसलिए महंगा हुआ हुआ है। तो खरीदारी कर रहे हैं लोग या नहीं ले रहे लेमन? ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। जो 100 पेटी बेच रहे हैं वो 20 पेटी ले रहे हैं। जो ऑर्डरों में आता है, होटलों पे आता है। सही। बाकी घर वाले लोग तो ले ही नहीं रहे अभी। घर कम के ले रहे हैं, इस्तेमाल में आधा कहाँ, पाव ले लोगों रहे का बजट ही नहीं है तो कहाँ से हैं। लेंगे? आधा पाव बिक रहा है 20 का, 30 का। अस्सलाम वालेकुम, ये चिकन और सब्जी की प्राइसेस क्या हैं? सस्ती हुई है या जो ना वही की वही महंगी है? वही कीमत है। देख ले, खीरा ही देख ले, भी 60 क्या रुपए किलो है। 60 रुपए किलो। और करेला वगैरह 50 रुपए किलो। किलो 50 रुपए किलो तो सही मिल रहा है करेला से। और चिकन की प्राइस अगर बात की जाए, यहाँ तो 350 लिखा हुआ है, बाहर 580 लिखा हुआ है। 580 दे रहे होंगे, 560 580 दे रहे होंगे। 300 350 कहीं भी नहीं दे रहे। ये नई हुकूमत के आने के बाद जो है वो चीज़ें सस्ती होना शुरू हुई हैं कुछ क्या? भी सस्ती नहीं हुई, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, वही रेट है सब। खीरे ले लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीदा आपने आज बाजार में? चिकन वगैरह का क्या रेट मिला? चिकन सब चीज़ें महंगी हो गई मैम, ईद के बाद और महंगी हो गई है। तो ईद के दिनों में तो सस्ती हो जानी चाहिए थी। रमज़ान में तो कोई पैकेज नहीं दिया हुआ था मैम। लेना तो है, ज़ाहिर है गर्मी है, लेमन भी इस्तेमाल होगा, सब ये लीजिएगा। तो चिकन आपने खरीदी किस रेट पे मिली है? चिकन नहीं लिया मैम, मैंने सिर्फ अभी बीफ लिया है और लिया है, चिकन के रेट बढ़ गए मुझसे। बीफ के क्या प्राइस चल रहे हैं? बीफ के अभी ईद से पहले जो लेके गई थी तो 350 का दिया था उन्होंने, और अब 400 का दिया है। 50 रुपए का इजाफा हो गया। 50 रुपए का। और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि अभी तो मैं लेके गई थी, यानी कि ईद से पहले तो इतना नहीं था, चांद रात पे, तो कह रहे हैं जब आप ऊपर जाके पूछिए किसने जिसने करे हैं उनसे कम करवाइए। मैंने कहा हम वहाँ कहाँ जाएंगे, अब आपसे लेते हैं, आपको चाहिए एक रेगुलर ले रहे हैं तो कम करना चाहिए, लेकिन कोई कम नहीं कर रहा। प्याज पे, हर चीज़ पे रेट बढ़ गया। कोई रेट लिस्ट वगैरह लगी होती है? चिकन शॉप पे जाएं, ये बीफ शॉप पे No, जाएं, no, no. सब्जी में कहीं कोई नज़र आता हो? नो कि मैम, हाँ, होता है, लेकिन ये लोग नहीं करते, जो लगाते हैं उस पे नहीं देते।
असल बात ये है कि यहाँ पे कोई चेक करने भी नहीं चेक आता ना। करने नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि मतलब अगर आप किसी की रिफाइंस बोलना चाहिए, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं दे रहा। इमरान खान साहब के इमरान जाने के खान बाद साहब बेहतर के हुई। जाने के बाद बेहतर नहीं हुई, हमारे लिए तो बेहतर नहीं है, वो अच्छे थे। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जब कोई होता है तो वो बुरा होता है, जब कोई होता चले है। जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो चाहे वो हमारे सियासतदान हो। दुआ है कि अल्लाह पाक वो दोबारा आए इंशाल्लाह। चले उम्मीद करते हैं कि जो इस कौम के हक में बेहतर हो वो इस कौम के साथ हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं और चाहते भी यही हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, सामान जो आप ले रही हैं क्या सूरत हाल है? चीज़ों की कीमतों में कमी आई है या महंगा है? चिकन की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। जो टीवी में बता रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है सब। क्या बता रहे हैं टीवी में? चीनी हमने लिए 85 रुपए किलो और बता रहे हैं 70 मिल रही है। नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही है? यूटिलिटी स्टोर पे तो नहीं कह रहे? नहीं, यूटिलिटी तो यूटिलिटी स्टोर कभी गई है, मिलता है वहाँ पे सामान चीनी वीनी? मिलती है जी, मिलती क्यों नहीं? वो तो यूटिलिटी स्टोर में भी प्राइसेस बढ़ गए। अभी क्या लेने आई हैं? सामान में परचून की दुकान पे रखा हुआ है मेरा सब। सही। वहाँ से लिया। राशन की कीमतों में कमी आई? शबाशिर साहब कह रहे हैं कपड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा, चीनी सस्ती कर दूंगा, करने वो वाले कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? क्यों? पता है, सबको पता है क्या है वो। अस्सलाम वालेकुम। क्या है चिकन का रेट भाई आज? 550। 550। क्या वजह है चिकन जो इतनी महंगी हुई है, 500-600 रुपए तक पहुंची हुई है? दावतें चल रही है, इस वजह से हुई है महंगी। तो ये दावतें चल रही हैं तो कंजम्पशन ज़्यादा है, ज़रूरी थोड़ी है महंगी करेंगे ही तो ही दावतें चलेंगी। अब बिक्री तो जब ही तो चल रही है ना, अगर बिक्री नहीं होती तो कम हो जाती। तो ये रीज़न है। तो यानी ये भी वही ट्रेंड है कि बस अगर चीज़ ने ज़्यादा बिकना है तो महंगी कर दो। शॉर्टेज है या ये बनाई हुई है शॉर्टेज? शॉर्टेज है या मसनूई शॉर्टेज है? ऐसे ही मनाई हुई है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि खरीदार मुझे लग तो नहीं रहा कि दावतें चल रही हैं तो खरीदार तो नहीं है। खरीदार हैं? बिक्री है। बिक्री है। ऐसा है कि नहीं बिक्री। उनकी क्या प्राइस चल रही है? अभी आपने पूछने गए थे, क्या प्राइस बताइए? 520 रुपये बताया नहीं। फिर खरीदी नहीं खरीदी? अभी चेक करेंगे। नहीं, अभी लिए मैंने। लिए? एक मुर्गी ली। एक मुर्गी। 520 में। क्या वजह है चिकन की प्राइस आसमान पे पहुंची? वो कहते हैं ईद है, दावतें हो रही हैं इसलिए आसमान पे पहुंचाई हुई है चिकन। नहीं, वो ईद का सीज़न होता है ना, तो हर चीज़ महंगी कर देती है। तो क्या बात है, ये हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? यही तो है ना, किस इधर चीज़- कोई कानून नहीं है ना, कोई पूछने वाला तो है नहीं। जो दिल चाहे बढ़ा देते हैं दाम। ये कल इससे पहले 650 रुपये बेच रहे थे। एक भाव नहीं होता तो किसी का भी। ज़रूरी है कि अगर कोई ईद का त्यौहार का मौका आए तो हाँ। बजाय इसके कि चीज़ें सस्ती की नहीं, जाएं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है और तो- ये सालों से बह हाँ, रही है, तो क्या किया जाए? कानून नहीं है ना, कानून सख्ती करोगे तो। बात सही है कि हमारे यहाँ जो है वो कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सख्ती नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चीज़ों की प्राइस रेगुलेट नहीं करवाई जाती, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो सब्ज़ी हो। रमज़ान में हमने देखा कि फ्रूट, सब्ज़ी, हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। ईद में चिकन की मांग में इजाफा हुआ, चिकन की प्राइसेस आसमान से बातें करने पहुँच गई है। और वल्लाह आलम ये प्राइसेस कब कम होंगे। तो यही सूरत हाल हमें हर त्यौहार पर, हर ओकेजन पर नज़र आती है और उसके बाद तक भी हम देख रहे हैं कि सिनेरियो तब्दील नहीं हुआ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। लेकिन ये बताएं, इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद घर का बजट कैसे मैनेज करती हैं? इस कदर महंगाई हो गई है। महंगाई तो हर चीज़ पे महंगाई है। किचन वो इतना महंगा किया हुआ है और हर चीज़ महंगी है। घी, तेल, आटा कुछ सस्ता हुआ नहीं हुकूमत आने के बाद या नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? कहाँ? वही है, आसमान को छू रहा है। तेल तो इतना महंगा किया हुआ है। पहले 1800 की लेके आते थे हम, अब जो है 2200 का लेकर आते हैं। 2200 से 2500 तक हाँ, पहुंच गए पहुंच रेट। गया। चीनी वो इतनी महंगी की हुई है, हर चीज़ महंगी है। किस किस चीज़ को बोले हम? आटा तक महंगा है। हम लोगों ने तो यही खाना पीना होता है ना। सही बात है। भाई ईद त्यौहार पे चिकन बना लेते हैं, वो भी आसमान पे पहुंचा दी है हाँ, क्योंकि भाई सही बात है। ईद है, हाँ। ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो 600 रुपये, 550 रुपये पहुँच गई। हाँ, चलो सही है। प्याज की क्या रेट है भाई? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो? अभी तो 80-100 बता रहे हैं बाहर। 60 रुपये किलो ले लो, ये 50 ले लो छोटे।
अच्छा जी, पहले क्यों महंगी हुई हुई थी अभी चंद दिनों पहले? पता नहीं मेरे को। माल आ गया। माल नहीं आ रहा था। जब मसला ये है कि जब ऑफ कैमरा में पूछते हैं तो बाहर जो है वो प्याज की कीमत 70-80 रुपए तक बताई गई, अभी हम पूछते हैं तो 50-60 रुपए तक बताई गई। आगे ज़रा चल के चेक करते हैं कि इधर ये हमें ही बता रहे हैं, ये जिसने ख़रीदी हो ज़रा उनसे भी पूछते हैं कि क्या यही रेट हैं जो हमें बताए जा रहे हैं या इसके अलावा। आइए, क्या ख़रीदारी करनी आई है? सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी है, चिकन वगैरह कुछ ख़रीदे? क्या ख़रीदे बेटा, महंगाई तो इतनी ख़रीदे, क्या जवानी से बुढ़ा कर दिया इस महंगाई ने, क्या करें। तो ये जवानी से बुढ़ापे तक आपने कई हुकूमतें देखी होंगी और कई लोग बार बार मुंतखब होकर भी आए, किसी की हुकूमत में, दौरे हुकूमत में कोई रिलीफ मिला आवाम को, कोई बेहतरी आई हो? महंगाई खान की हुकूमत बहुत अच्छी लगी। कुछ ये इमरान खान ने महंगाई तो करी है मगर दिलेर बंदा है, किसी मुल्क से डरता नहीं है। तो महंगाई तो अभी भी रही, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? सऊदी ये अरब तो से है, पैकेज भी आया वो तो जिएंगे, किसी बाहरी मुल्क की गुलामी में तो नहीं जिएंगे। बस बेटा ये इतनी बात है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, कई आपने अदवार देखे हैं, सऊदी हुकूमत से भी अभी मिला है एक बड़ा रिलीफ पैकेज जिसको हम कहते हैं रिलीफ पैकेज है। आवाम को कौन सा रिलीफ मिला उस पैकेज आने के बाद भी? आवाम को कुछ नहीं मिला, आवाम तो वही मेहनत कर रही है और खा रही है। नहीं इनको जी, क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब तो इनको कभी भी नहीं देगा। गए ना शहबाज शरीफ साहब, गए थे, वापसी हो गया, बल्कि और मांग लिए वापसी जो दिए हुए थे। इनकी क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, अभी तो रिलीफ पैकेज अनाउंस करके लेकर आए हैं। आपको लगता है कि ये जो है जब हुकूमतों में आते हैं, जब एक दफ़ा IMF की बात हुई, IMF जाते हैं वहाँ से पैसा ले आते हैं, दूसरे ममालिक से जाते हैं वहाँ से पैसा ले आते हैं, क्या यही सॉल्यूशन है या इस पैसा आने का आवाम को भी कभी कोई फ़ायदा होता है या नहीं? आवाम के लिए तो लाते ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपने जो गुजरा उनके लिए लेकर आते हैं। ये तो इतना बोझ हमारे पर चढ़ता है कभी, ये तो खुद ही खाते रहते हैं सब। ये तो महंगाई इमरान खान कर रहे थे, अब कहाँ गई वो इमरान खान की महंगाई? ये तो एक महीने में भी इतने नहीं हुई थी जितनी इन्होंने करवा दी। 1100 रुपये नींबू लेगा कोई? नींबू की हालत तो देखें, और 1100 रुपये में नींबू देख लें क्या है। 600 रुपये में मुर्गी चली गई है। क्या पकाया ईद पे? ईद पे क्या पकाया? वो तो जो पहले का लेके रखा हुआ था वो वही पका लिया। क्या करे आवाम वाकई। और यहाँ पे बड़ी जो है ना वो दिलेरी से कह दिया, मैंने चिकन वाले से पूछा तो कह रहा है ईद है महंगी तो होगी। अरे कोई पूछने वाला है, कोई प्राइस लिस्ट है भाई, कोई वो नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये चेक एंड बैलेंस होता है तो कोई कबूल है, हर बंदा अपने आप खुद बढ़ाया जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं। वो तो अपने अपने में लगे हुए कि मेरी सीट बच जाए, मेरी सीट बच जाए, मेरी सीट बच जाए, और तो ऐसा कोई भी नहीं है। ये तो आप खुद समझते हैं। और कोई ऐसा रीज़न भी नज़र नहीं आ रहा कि हाँ भाई बड़ा कोई शॉर्टफॉल हो, कोई चीज़ें नहीं हो, चिकन नहीं हो, कि कमी हो रही है, कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, चिकन भरी पड़ी है मार्केट में, लेकिन नहीं बेचेंगे उसी दाम। वही वाली मिसाल है ना कि दूध में प्रॉब्लम आई, दूध फेंकना मंजूर है, सस्ता नहीं बेचना। सस्ता भी नहीं बेचेंगे, सस्ता जो अच्छा दूध है तो वो महंगा ही करते जाएंगे। और जो मिलावट वाला दूध है वो आपको पता कैसा बिक रहा था। तो बात तो ये हुई कि हर चीज़ में माफिया बैठा है। आप सब्जी वाले से पूछेंगे वो कहेगा पेटी महंगी है, फ्रूट वाले से पूछे वो कहेगा मंडी में महंगा है, चिकन वाले से पूछे वो कहेगा जी एसोसिएशन से जाके। माफिया हर बंदा अपना खुद माफिया बना हुआ है, हर चीज़ अपने आप महंगी कर देते हैं। वहाँ 1 रुपया बढ़ती है 100 रुपये बढ़ा देते हैं, ये कोई बात है? ये भी तो सोचे ना। सही सिस्टम जो है हमारे सिस्टम ही खराब है। इमरान खान बहुत अच्छा है, ये हकीकत है। चले शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? चिकन प्राइसेस, सब्जी प्याज सस्ती हुई है या महंगे क्या महंगाई है? वही महंगा का महंगा है। पहले आप बताएं फिर आप क्या कह रही है? सभी महंगी है, क्या सस्ती है? ईद के दिनों में चिकन वगैरह सस्ती हुई कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, और बढ़ गई। टमाटर कहाँ पहुँचे हुए थे? टमाटर भी वही पहुँचे हुए थे 200 रुपए के टमाटर भी। चिकन तो 600 रुपये कहाँ लिए हम लोग। तो ये कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुकूमत के आने का कि चीज़ें बड़ी सस्ती हो गई और रातों रात जैसे गवर्नमेंट बदली वैसे रातों रात चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाती तो क्या ही बेहतर हो जाता आवाम के लिए? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ तब्दीली नज़र नहीं आई। कुछ भी तब्दीली नहीं। बताएं ज़रा, चीज़ें वगैरह आपने ख़रीदारी की है, सस्ती हुई हैं कि महंगी की महंगी? महंगी है, वैसे ही महंगी है और महंगी हो गई। मुर्गी तो बहुत ही महंगी हो गई। ये मुर्गी पकाए ईद त्यौहार में तो बनती है, वो बड़ी उससे कह रहे हैं कि इस त्यौहार है इसलिए महंगी है, ख़त्म हो गया उसके बावजूद तो कह रहे हैं आगे से महंगी आ रही है, हुकूमत की तरफ से महंगी आ रही है मुर्गी वाले। हम तो शादमान में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। तो वहाँ क्या रेट है शादमान में? वही। और सब्जी वगैरह की क्या रेट है शादमान में? वहाँ पे तो, यहाँ तो फिर भी दे देते हैं, वहाँ नहीं देते। बात वही ना कि इलाके टू इलाके आप वेरी करें, तो जिन इलाकों में आप जहाँ डिफेंस जाएंगे में रहते हैं। हाँ,
आप डिफेंस जाएंगे वहाँ कुछ और रेट यहाँ मिलेगा, कुछ और है। लियाकताबाद में आएंगे कुछ और, लियाकत मार्केट मलिर में जाएंगे कुछ और, लांडी में कुछ और रेट होगा। मसला यही है कि रेट लिस्टें नहीं आती और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है कि आया ये चिकन की कीमत में क्यों 600 रुपये तक इसको पहुंचाया गया और आखिर इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। बस एक हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है कि कीमतों में कमी, 20 रुपये कमी, 40 रुपये कमी। क्या वो मार्केट में हुई भी या नहीं हुई? चीनी की कीमत में कमी, क्या चीनी जो है वो दुकानों पर सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही है? सब्ज़ी की कीमत अनाउंस हो गई, लेकिन कोई चीज़ की कीमत आप बाज़ार जाओ तो उसी प्राइसेस पे मिलती हुई नज़र आ रही होती है जो दुकानदार की जो है विश होती है। उनको भी अपना माल ख़त्म करना होता है तो कभी चीज़ें सस्ती भी कर देते हैं, मिल भी जाती हैं, लेकिन जो प्राइसेस हैं उसको चेक करने वाला आवाम के लिए सिस्टम जो है वो कोई नज़र नहीं आता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि चिकन की प्राइसेस जो हैं वो आसमान पर पहुंच गई। ईद के दिनों में हमने देखा कि टमाटर की कीमत 200 रुपये तक पहुंच गई थी। अभी जो है वो टमाटर की कीमत में कमी आ गई है। सब्ज़ी जो है वो बतदरीज बेहतर अभी इस वक्त प्राइसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्याज महंगी थी, टमाटर महंगे थे। कोई ख़ास मौका आता है चीज़ों की कीमतें आसमान पर पहुँच जाती हैं। चिकन वालों से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जनाब कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बिक्री भी हो रही है, लोग नज़र भी आ रहे हैं। ऑल्दो ख़रीदार नज़र वैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे हैं कि ख़रीदारी हो रही है, चीज़ें जा रही हैं, इसलिए तो चीज़ें महंगी हैं। तो आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। हाँ जी, बताएं ज़रा कौन सी सब्ज़ी महंगी है? तो सब सब्जियाँ महंगी हैं। हम क्या पूछ रहे हैं 200 रुपये किलो अरबी दे रहा, 300 रुपये किलो मटर दे रहा, 200 रुपये किलो। वजह भी तो बताने क्यों महंगी है? क्या वजह है सब्ज़ी महंगी होने की? पकड़े सब्जी कोई माइक तो करीब करें। हाँ, क्या रेट है अरबी के? अरबी 160 रुपये किलो है। और ये मटर वगैरह, भिंडी? भिंडी भी 160 रुपये। वो तो कह रहे हैं 200, 250, पता नहीं क्या क्या। झूठ बोलते हैं। आप मुझसे 150 रुपये किलो ले लें, मैं 160 बेच रहा हूँ। ये हमें देख के तो नहीं कहते, माइक लेकर आ जाते हैं तो लोग कहते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने तो आगे बताना है कि ये है, और कोई मसला नहीं है। सही। और तुरई की क्या कीमत है? तुरई 80 रुपये किलो। तुरई 80 रुपये किलो तो बेहतर नज़र आ रही है सूरत हाल। ये प्याज का पता करते हैं कि प्याज की जो है ना क्या कीमत। एक सेकंड, अंकल को दे माइक। अस्सलाम वालेकुम अंकल, प्याज की क्या कीमत है अभी इस वक्त? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो हो गई। अभी ईद से पहले तो बड़ी महंगी हो गई थी, क्या वजह थी? बिक रही थी 80-100 की। क्या वजह थी? ईद थी या कोई और? बहरहाल सिंध का सीजन खत्म हो गया है, बलूचिस्तान शुरू हुआ है। अब बलूचिस्तान का माल आएगा तो सस्ता होगा। ये कहीं ईद की वजह से तो नहीं हुआ था कि ईद आ गई तो चलो बस? फसल का मसला होता है। ये फसल ज़्यादा हो गई तो रेट नीचे आ गए, कम है तो रेट ऊपर जाता है। तो अब ये आगे आने वाले दिनों में प्याज सस्ती रहेगी या महंगी होगी? जाएगी, अभी और नीचे जाएगी। सही। अभी रोज सौदे सारे नीचे आ रहे हैं। आज तक टमाटर 200 रुपये किलो था, 40 रुपये किलो पे आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है ईद आती है तो बस सब कुछ आपे से बाहर हो जाता है। नहीं, वो ईद में ज़रा फसलें थोड़ी कम होती है ना, कुछ माल नहीं टूटता, कुछ जिम्मेदार नहीं ले माल बेचते, उनकी वजह से भी मामला खराब हो जाता है। बस बात वही है ना कि देखें कभी पूछने वाला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है बाज़ार में चीज़ों की कीमतों की? चिकन कितनी महंगी है, बाकी चीज़ें कितनी महंगी है? भाई हर चीज़ आसमान से बातें करते हैं, महंगा है हर चीज़। प्याज 60 रुपया किलो, इतना छोटा छोटा 50 रुपया किलो है। इंसान गरीब बंदा क्या खाए? दुकानदार मुँह खोल के मांगते हैं। खरीदें तो क्या खरीदें है? क्या खरीदें? ये नई हुकूमत आने से महंगाई की में कुछ कमी आई है? नहीं, कमी तो नहीं आया। नया हुकूमत आया तो कमी तो नहीं। चीनी, तेल, घी क्या कीमत? तेल तो और बढ़ गई। भला इमरान खान महंगा करते, शहबाज शरीफ आया कम करना चाहिए ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। महंगाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना बेटा, सब महंगा है। देखे आया कब से घूम रही हूँ, क्या लोग समझ नहीं आ रहे। हर चीज़ इतना महंगा है, इतना सा प्याज 50 रुपये किलो आप देखिए, तो इंसान क्या खाए? सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीदारी कर रहे हैं? प्याज और आलू और सब्जी तो आग लगी पड़ी हुई है, महंगाई इतनी हो गई है,
कुछ भी नहीं खरीद रहा। क्या वजह ये हुकूमत पहले भी महंगा था अभी भी महंगा है, आवाम जाए तो किसको वोट दे, किसके सर किसी को भी नहीं दे, मैं तो बोलूँ कोई इस काबिल नहीं है जिसको वोट। फिर भी आ जाएंगे मुंतखब होके। हाँ वो तो आ जाएंगे, बस इन्होंने ख्वार किया हुआ है, महंगाई देख लो, ठेला लाया हूँ और कुछ भी नहीं मिल रहा है, हर चीज़ पर आग लगी हुई पड़ी है, ना मिर्चे अदरक लहसुन सभी आग लगी हुई है, कुछ तो चीज़ सस्ती हो। हाँ बस यही मसला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। लीमू देखो तो 1000-1200 रुपए किलो, ये कोई कीमत है? चिकन देखो तो 600 रुपए। चिकन है ये देखो 600 रुपये किलो, ये लेकर आई हूँ सुनो, अभी वो भी न्याज करवानी है, मजबूरी में हम लोगों ने ली है, अगर न्याज नहीं करवानी होती तो नहीं लेते हम लोग। अब ये है कि इसी वजह से देखे लहसुन टमाटर हरी मिर्चें सब चीज़ें ऐसे ही है महंगी, अब क्या करें। अगर इन लोगों से बोलो तो वो कहते हैं कि 1000 है, कि हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं हम लोग। लेकिन इन लोगों को चाहिए ना कि हम हुकूमत को कि ये कम करें, इतनी महंगाई है कहाँ से करेगा पूरा इंसान, जो सुबह जाता है शाम को कमा के लाता है समझ लोग, तो उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है ना। एक शख्स के अब किराया इतने 10-10 हज़ार भी ये किराया है समझ लोग, जा किराया दे लेंगे, जा बच्चों को पेट भर लेंगे समझ लोग, यही होगा ना। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है भाई ये नींबू के? नींबू छोटे वाले 100 रुपये पाँव है या 150 रुपये पाँव है। क्या वजह नींबू 1000 रुपए किलो तक पे पहुंच गया था पहले, अभी कुछ कम हुआ है? रेट कम हो गया तो। ये लीमू की कीमत इतनी है और ये लीमू इतना तरह से इसमें जूस है भी कि नहीं है? तो जूस तो अब ये नई फसल का शुरू हुआ है इसीलिए रेट कम हुआ है। लोग खरीद रहे हैं लेमन इतने प्राइस पे? ले रहे हैं, खरीदार हैं। बिल्कुल है। सही, गुड। ये जो चीज़ों की प्राइसेस है, चिकन 600 रुपए किलो पे पहुंची हुई है, इस कदर महंगी हो गई है हर चीज़। हाँ ना, कैसे घर का बजट होगा, क्या पकाएंगी, क्या खाती हैं? यही हालत हो रहा है चारों तरफ। बहन मेरी महंगाई इतनी कर रखी है कि खाएं क्या, कुछ भी नहीं, दाल और सब्जियां खा के गुजारा कर रहे हैं। क्या दालें खुद आसमान से बातें कर रही। महंगाई इतनी कर दी बहन, बहुत कर दी बेटा इन्होंने तो। ये तो आए ना नए वजीर आजम साहब। हाँ इन्होंने खरीदी और ज़्यादा। वो तो कह रहे हैं मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन चीज़ें सस्ती करूंगा। कपड़े बेचने से हो जाएंगी चीज़ें सस्ती? कोई एक आधे फ्लैट कोई ज़मीनें बेच दे। खाने पीने की चीज़ हो तो रोजानी इंसान का गुजारा हो, उसके अंदर खाने पीने की तो कम नहीं कर रहा है, फालतू चीज़ें कर रहा है तू। ये कोई बात है? तुम्हारी इंसानियत ही ख़त्म हो गई। चिकन की आप देखें 600 रुपए किलो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ बात का आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें। कुछ कमी आई? शहबाज शरीफ साहब आए, नई हुकूमत आई। देखिए जी, कमी तो नहीं आने वाली। आप जिस आप देखें जिस सिनेरियो चल रहा है कि जिस तरह डॉलर डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है हमारा, ठीक है, इस तरह असल में फॉलोअप नहीं है। बेसिकली फॉलोअप का मसला है सारा। अगर फॉलोअप हो तो ये सब चीज़ सेट हो सकती हैं, मगर उम्मीद नहीं है कोई किसी भी किस्म की कि मज़ीद बेहतरी आएगी। मज़ीद डिक्लाइन पे हम मज़ीद जाएंगे, इम्प्रूवमेंट की कोई चांस नजर नहीं आ रहा। आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। मज़ीद बढ़ेंगे। अभी देख लें, कल ही आपको देख लें 1 रुपये कुछ पैसे डॉलर बढ़ गया है आपका। अब मुझे यकीन उसका इम्पैक्ट यहीं आएगा, आवाम पे ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। उम्मीद कोई नहीं है बढ़ने की। परवरदिगार बेहतर कर सकता है, वरना तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा कि आवाम यही कहती है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा देखने में आया और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का कंट्रोल नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि हुकूमत के जाने से पहले भी सूरत हाल यही थी, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता था ना। राशन की चाहे आप बात करें, घी, तेल, चीनी, सिर्फ आटे की कीमत में कमी लाई गई है, लेकिन उसके अलावा आवाम कहती है कि उसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जिनमें सब्ज़ी आ जाती है, चिकन और गोश्त आ जाता है, चीनी, पत्ती, घी, तेल, आटा, ये सब चीज़ें जो है वो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें सस्ती हो जाएं, पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाए तो चीज़ें इंसान के लिए काफ़ी बेहतरी की तरफ चली जाएं। हुकूमत के नए आने से पहले भी यही सूरत हाल थी, हुकूमत के तब्दील होने के बाद भी यही सूरत हाल है। आवाम सिर्फ यही कहती है कि आवाम को तो रिलीफ चाहिए और चीज़ों की कीमतों में कमी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच के कीमतों में कमी ले आऊँगा। अगर आपके वाकई इतने अरबों रुपए के कपड़े हैं और उनको बेचकर इम्पैक्ट आ सकता है तो ज़रूर करें। शायद ये ड्राइव भी हम इस मुल्क में होते हुए देखें कि आवाम के लिए बेहतरी, आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिले। लेकिन आवाम जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रही है और वो यही कहते हैं कि सिर्फ कपड़े ही क्यों, कुछ फ्लैट्स बेच दें, जो मुल्क से बाहर जायदादें हैं उनमें से कुछ बेचें, यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ, वो बेचें तो मुल्क में लगाएं। शायद तब तब्दीली और बेहतरी आ जाए, तब चीज़ों की कीमतों में कमी आ जाए। आवाम यही सजेशंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बात करें जिसमें दम हो, जिसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आए और आवाम को बजाय लॉलीपॉप के
हकीकी मायनों में कोई रिलीफ मिले। रमशा कंवल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।